हेलो एवरीवन। अभी हम यहाँ पे जे एडवांस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए दे गिवन है हमारे पास। ये इंटरवल है 0 से y ऑफ 0 वैल्यू 1 गिवन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है बेटा। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस की बात करनी है कि कौन किसके लिए लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, या कहाँ पे इंक्रीजिंग इंटरवल होगा। ठीक है ना। और हमारे पास ये गिवन है। ठीक है ना। चारों ऑप्शंस को वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। पहले उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है हमारे लिए। देखो, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है बेटा कि अगर हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है, जो भी उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमें यहाँ पे वाई माइनस में एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम बोथ साइड डी एक्स से। तो अगर ऐसा करते बोथ साइड हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स डी वाई हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा, बट वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब इंटू में डी एक्स हो जाएगा। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं कि बोथ साइड अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा डी ऑफ वाई अपान में एक्स हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक्स डी एक्स आ गया। अब बोथ साइड हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब हम बोथ साइड यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा डी ऑफ वाई अपान में एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगा एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें पता है इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। यहाँ पर वाई अपान एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर अपान में 2, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है। उस साइड हम यहाँ पे क्या करते हैं कि y इक्वल टू वो साइड हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब डिवाइड में हो जाएगा 2, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर सी एक्स। और हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या कि x को, हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जब y ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0 मिलेगी। ठीक है। इसी को जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 1/2, और प्लस में सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। सी हमें 1/2 मिल गया। तो अब हम इसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब अपान में 2 प्लस प्लस x/2 आ जाएगा। ठीक है। x/2 हो गया। अब हमें क्या करना बेटा, मैक्सिमम मिनिमा की बात करनी है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। इसके लिए एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे जब, क्योंकि मैक्सिमम मन के लिए पॉइंट चेक करने हैं। तो हमारे पास दो साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -2 से, दो साइड -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 1/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू मिल रही है। एक एक्स आ रहा है 1/√3, और एक एक्स मिल रहा है माइनस में 1/√3। ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर नंबर लाइन की हम बात करें इसके लिए, हमारे पास नंबर लाइन पे एक होगा माइनस में 1/√3, और एक हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, मान लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हो जाएगा एक्स माइनस में 1/√3 और एक्स प्लस 1/√3। तो वैसे आना यहाँ पे चाहिए था क्या बेटा, सबसे पहले यहाँ पे प्लस आना चाहिए, फिर माइनस, फिर प्लस होना चाहिए, लेकिन उस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। पहले माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो अब लोकल मैक्सिमा हमें कहाँ पे मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा मतलब 1/√3 पर, और लोकल मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है बेटा, -1/√3 पर। तो जैसे हम यहाँ से कम होते हुए आएंगे
फिर ऐसे जाएंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए लोकल मैक्सिमा हमारे पास +1/√3 पे मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग लोकल मैक्सिमा हमारा +1/√3 पे है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब फंक्शन क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है, इंटरवल इंटरवल हमें दिया है। इंटरवल कहाँ से, 1 1 1 2 में, तो ऐसा हमें कुछ है नहीं बेटा इंक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग का अगर देखें तो हमारा जैसे यहाँ इसके पहले क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज होना चालू हो गया, मतलब 1/√3 से +1/√3 के बीच में हो, -1/√3 से +1/√3। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट हो गया। अब बचता क्या है कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर f(x) रियल नंबर है, हमें बोला g(x) की इन्फॉर्मेशन गिवन है, g(x) ये दिया हुआ है फॉर x ग्रेटर देन 0। तो नंबर हमें बोला f(x) इक्वल टू g(x) होना चाहिए। तो अगर f(x) इक्वल टू g(x) है बेटा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4x³ f(x) इक्वल टू g(x) ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, 4x³ माइनस 5x² और प्लस में 3/2 इंटू एक्स है। ये किसके इक्वल है, माइनस में x³ अपान में हो जाएगा 2 और प्लस x अपान में हो जाएगा 2। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हम वो साइड पहले क्या करते हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8x³ माइनस 5x² प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा -x³ प्लस x। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x³ और माइनस हो जाएगा 5x² और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो हम इसमें से x कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास x इंटू हो जाएगा 9x² माइनस में हो जाएगा 10x और प्लस में हो जाएगा 2, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो हमारे पास एक x की वैल्यू 0 मिल गई। और जब इसको हम सीधेचार से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस माइनस आ जाएगा √7, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो देखो, जो 5 होता है ग्रेटर देन √7 होगा, मतलब जो यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव लेने पे एक नेगेटिव लेने पे वैल्यू मिलेगी, दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है ना, इससे दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बेटा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चला जाता, क्या बोल रहा है कि g(x) फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x0 टू इन्फाइनाइट हमारे पास कितने बेटा, 2 हैं, तो 2 एलिमेंट्स आ भी रहे हैं। हम जीरो के यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है ना, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, दोनों पॉजिटिव आ रही है, दोनों x ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, जो 5 प्लस √7 है बाई 9 ए भी ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है। जब 5 माइनस में √7 और डिवाइड में 2 रहेगा बेटा, तो हमें पता है 5 ग्रेटर देन √7 है, तो 5 माइनस √7 ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो बाई 9 करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब ए भी पॉजिटिव है। तो हमारे पास दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, दो सोल्यूशन मिल रहे हैं बेटा, मतलब यहाँ पे इसका बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, बस हो गया।